सभी को नमस्कार। आज शनिवार है, जिसके कारण हनुमान जी की सभी आराधना करते हैं, शनि देवता की भी करते हैं। और हनुमान जी बुद्धि के देवता हैं और हमारा मुख्य कार्य शिक्षक का है, तो बिना बुद्धि के तो ये कार्य हो ही नहीं सकता, इसलिए उनसे आशीर्वाद लेना अत्यावश्यक है। और इसके पश्चात मैं एक मॉडल दिखाऊंगी। स्कूल में लैब का सामान अभी आया था, जिसमें ये मानव शरीर का मॉडल आया था। मेरा मुख्य विषय सबको पता है केमिस्ट्री है, लेकिन लगभग 3 साल से मैं फिज़िक्स भी अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ा ले रही हूँ। और जो हमारे स्कूल के लैब है उसमें अलग अलग कमरे नहीं हैं, अलग अलग मतलब लैब नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक ही साथ है, जिसके कारण उन सामान की देखभाल भी मुझे ही करना है। ये मॉडल अभी प्लास्टिक से कवर है, अभी मैंने वैसे ही रहने दिया क्योंकि धूल मिट्टी से ख़राब हो जाएगा। और ये मॉडल मानव शरीर के आंतरिक अंगों को मोटे तौर पे दिखा रहा है, एकदम बारीकी से नहीं दर्शा रहा है। और 9-10 के बच्चों के लिए उतना ही समझना पर्याप्त होता है। बच्चों को ये मॉडल बहुत पसंद आता है। जब भी वो लैब में आते बच्चे सबसे पहले इसी मॉडल की तरफ आकर्षित होते हैं। मैं आप सबकी वीडियो सुबेरे स्कूल जाने तक, उसके पश्चात स्कूल के आने के बाद काम करते करते देखती हूँ। स्कूल के आने के बाद भी स्कूल के कुछ काम रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, तो वो भी चलता रहता मेरा काम। और ये यूट्यूब का भी चलते रहता है। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं सबकी वीडियो पूरा ही देखती हूँ, फुल वॉच ही करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो भी व्यक्ति यूट्यूब में आया है वो कितनी मेहनत कर रहा है, तो उनकी मेहनत को यूँ ही ज़ाया नहीं होने देना चाहती। और मेरे यदि किसी के वीडियो देखने से किसी को आर्थिक लाभ हो रहा है, तो ये एक प्रकार का मेरे तरफ से किसी के लिए आर्थिक मदद ही होगी। तो आप भी इसी तरीके की भावना रखकर एक दूसरे का वीडियो पूरा देखें। कई लोगों की ज़िंदगी मैंने देखा है कि यूट्यूब के कारण संवर गई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अब मैं इधर उधर की बात ना करते हुए अपने मुख्य विषय जो मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, कर्तव्य के ऊपर एक कहानी के माध्यम से। मिथिला के राजा जनक जो हाथी पर सवार होकर कहीं जाने वाले थे। एक कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी, उनकी यात्रा में व्यवधान आए इसका आशंका से रास्ते से तमाम लोगों को हटाते जा रहे थे। घर से बाहर अपने कामों के लिए निकले नागरिकों को इससे असुविधा हो रही थी, परंतु वे भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पंडित कहते हैं, जी महाराज, आप इस पथ से एक तरफ खड़े हो जाए। महाराजा की शोभा यात्रा गुजरने के बाद ही इस पथ का उपयोग करें। एक राज्य कर्मचारी तिलकधारी व्यक्ति को देखकर कहा। वह महान ज्ञानी श्री अष्टावक्र थे। राजा की सुविधा के लिए नागरिकों को परेशान किया जाना अनुचित है। मैं इस पद से कदापि नहीं हटूंगा, उन्होंने निर्भीकतापूर्वक उत्तर दिया। क्रोधित राजकर्मचारी उन्हें पकड़कर दरबार में ले गया। राजा जनक के सामने उन्हें पेश किया गया। जनक जी ने जब सारा किस्सा सुना तो वह सिंहासन से उठे और अष्टावक्र जी के चरणों में गिर पड़े। वह बोले, महाराज, मुझे आप जैसे निर्भीक ब्राह्मण की आवश्यकता थी, जो राजगुरु बनकर राजा को उसका कर्तव्य बोध कराता रहे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं एक डिश बना रही हूँ, मतलब नाश्ता बना रही थी मेरे यहाँ जो बच्ची बीमार थी उसके लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उसे नमक वाली चीज़ें देना, सोडियम जिसमें रहता है, क्लोराइड रहता है। तो ये उड़द दाल को भिगाकर मैंने पीसकर उसमें प्याज वगैरह जो भी मेरे पास सामान था, कभी धनिया पत्ती रहती कभी नहीं रहती, तो था उस दिन मेरे पास, वो सब मैंने डालकर भजिया नहीं उड़द दाल का बड़ा बनाया है। कर्तव्य पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य कोई कार्य करने से पहले यह जानना आवश्यक है। विभिन्न जातियों में, विभिन्न देशों में इस कर्तव्य के संबंध में
भिन्न भिन्न अवधारणाएँ हैं। एक मुसलमान कहता है कि जो कुछ कुरान शरीफ में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। एक हिंदू कहता है जो मेरे वेदों में लिखा है वही मेरा कर्तव्य है। एक ईसाई की दृष्टि में जो बाइबल में लिखा है वही उसका कर्तव्य है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन में अवस्था, काल, जाति के भेद से कर्तव्य के संबंध में भी धारणाएँ अलग अलग होती है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि सत्पुरुष अपने विवेक के आदेशानुसार कर्म करते हैं, परंतु वह क्या है जिसमें एक कर्म कर्तव्य बन जाता है। यदि एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को बंदूक से मार डाले तो उसे यह सोचकर दुख होगा कि उसने कर्तव्य भ्रष्ट होकर अनुचित कार्य कर डाला। परंतु यदि वही मनुष्य एक फौज के सिपाही की हैसियत से एक नहीं बल्कि 20 आदमियों को भी मार डाले तो उसे यह सोचकर प्रसन्नता होगी कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। इससे स्पष्ट है कि केवल बाह्य कार्यों के आधार पर कर्तव्य की व्याख्या करना असंभव है, परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि यदि हम किसी कर्म द्वारा भगवान की ओर बढ़ते हैं तो वह सत्कर्म है और वही हमारा कर्तव्य है, परंतु जिस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते हैं वह बुरा है, वह हमारा कर्तव्य नहीं है। सभी युगों में समस्त संप्रदायों और देशों के मनुष्यों द्वारा मान्य कर्तव्य का यही सार्वभौमिक भाव है। परोपकार पुण्य पाप पापाय परिपीडनम, अर्थात परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख पहुंचाना पाप है। अतः अपनी सामाजिक अवस्था के अनुसार एवं हृदय तथा मन को उन्नत करने वाला कार्य ही हमारा कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कर्तव्य निष्ठा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। सबसे श्रेष्ठ कर्म यह है कि जिस विशिष्ट समाज पर हमारा जो कर्तव्य है उसे भली भांति निभाए। पहले जन्म से प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए, उसके बाद सामाजिक जीवन में हमारे पद के अनुसार जो कर्तव्य है उसे संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी अवस्था में अवस्थित है, उसके लिए उसे उसी अवस्था अनुसार कर्म करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोई भी कर्तव्य उच्च या निम्न नहीं होता है, जरूरी यह देखना है कि उस कर्तव्य का पालन किस तरह किया जाता है। जीवन की किसी भी अवस्था में कर्म फल पर आसक्ति रखे बिना यदि कर्तव्य उचित रूप से किया जाए तो आत्मिक शांति महसूस होती है। अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कार्य करना और समस्त कर्म भगवान जो है उनको समर्पित कर देना ही असल में हमारा एकमात्र कर्तव्य है।